आज हम 2026 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए जो पत्र पूछा गया था उस प्रश्न पत्र पे हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आज का दिया हुआ था, तो पहला क्वेश्चन ये हमारे पास में था कि 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना था, 12 के यहाँ पर हमने फैक्टर्स निकाल लेने थे। तो 1 × 12 हमारे पास में एक हो गया। दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, 2 × 6। तीसरा हमारे पास में हो गया 3 × 4। और चौथा हमारे पास में हो गया 4 × 3। 3 × 4 और 4 × 3 ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ पे छोड़ देना था। और अगला जब हम नंबर देखते हैं इसमें, तो अगला नंबर हमारे पास में क्या था, 16 के अगर जब मैं फैक्टर निकालूं तो मेरे पास में क्या हो जाते, 16 के फैक्टर्स अगर मैं निकालता तो 1 × 16 और 2 × 8, 2 × 8 16 है। फिर 3 का जाता नहीं, फिर उसके बाद 4, 4 × 4 = 16 है। और फिर उसके बाद 5 पे आता, फिर 5 का जाता नहीं, 6 का जाता नहीं, 7 का इसमें जाता नहीं, और 8 का जाता तो 8 दूनी 16 है। और 8 दूनी 16 है, और 8 × 2 का है या 2 × 8 के हैं, दोनों एक चीज़ हैं, तो यहाँ पे ये रिपीट हो रहे थे। तो जब 12 के हमने फैक्टर्स लिखे तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास में क्या है, 1 1 2 3 4 6 एंड 12। हमने लिखे 1 2 3 4 6 एंड 12, ये हमारे पास में हो गए। इसी तरीके से 16 के जब हम फैक्टर्स लिखेंगे तो 16 के फैक्टर हमारे पास में क्या आ गए, 1 2 4, फिर अगेन 4 है तो एक बार इसको लेंगे तो दूसरा छोड़ देंगे, तो अगला 8, और फिर आपके पास में 16। तो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 1 कॉमन है आपके पास में, 2 आपके पास में कॉमन है, और 4 आपके पास में कॉमन है। तो 1 2 4 वाला ऑप्शन आपके पास में सी है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये पूछा गया था इसमें कि दो क्रम से आने वाली विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो क्रम से आने वाली विषम संख्याएं कह रहा है, तो ऑड नंबर्स आपके पास में हो गए 1 3 5 7। तो ये आपके पास में क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हैं। तो पहली दो विषम संख्याओं को देखते हैं, तो और इनका अंतर आपके पास में होगा 3 - 1 = 2। अगली आपके पास में विषम संख्याएं हैं 5 - 3, तो दैट इज़ 2, और 7 - 5 दैट इज़ 2। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है, ये बिल्कुल सही आपके पास में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास में है कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो सबसे पहली बात कि 1 हेक्टेयर में आपके पास में 100 मीटर होते हैं। तो जब 100 मीटर होते हैं तो अब उसने बात कर रखी है वर्ग मीटर की, तो 1 हेक्टेयर में आपके पास में क्या होंगे, 1 हेक्टेयर बराबर 100 × 100, क्योंकि मीटर गुणा मीटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएंगे 100 × 100 वर्ग मीटर। तो 100 × 100 वर्ग मीटर का मतलब है कि एक और उसके साथ में 4 जीरो, तो 1 2 3 4, तो 10,000 वर्ग मीटर। तो 1 2 3 4 मुझे ये दिख रहा है, तो ये आपके पास में बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास में दिया हुआ है 2 ÷ 2 +2 × 2 -2। तो पहले आपके पास में यहाँ पर डीमास रूल लगना है, तो 2 से 2 में भाग दिया तो 1 आपके पास में आ गया, +2 × 2 आपके पास में 2 2 ज़ा 4 -2। तो पहले आप ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 हो गया, 5 में से आपने 2 घटा दिया तो 5 में से 2 गया 3। तो ए ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 30th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास में कह रहा है कि 1 लीटर 250 मिलीलीटर का मान दशमलव में क्या होगा। तो 1.250 लीटर ये आपके पास में होगा, तो 1.250 लीटर आपके पास में बी ऑप्शन में दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा है कि 194.056 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। चूँकि 5 आपके पास में 100वें स्थान पे है, तो 100वें स्थान पे है तो 5/100, तो 5/100 हमारे पास में ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास में है। 32 क्वेश्चन ये कहता है कि वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो व्यास और त्रिज्या का संबंध बताना है, तो व्यास बराबर 2 × त्रिज्या, तो ये बिल्कुल सही आपके पास में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास में है।
33 क्वेश्चन ये कहता है कि एक वर्ष 6 माह को वर्ष में बदलिए। तो एक वर्ष आपके पास में ये है प्लस 6 माह है, 6 माह को भी आपने वर्ष में बदलना है। तो एक वर्ष तो आपके पास में ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 माह को वर्षों में बदल रहे हैं तो 6/12 वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने। अब अगर हम उल्टा चलें तो 12 महीने बराबर एक वर्ष, इसलिए 1 महीना बराबर 1/12 और 6 महीने बराबर 6/12 वर्ष। तो एक वर्ष धन 6/12 वर्ष आपके पास में आया। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, एक वर्ष धन 1/2 वर्ष। तो ये दोनों में वर्ष आपके पास में कॉमन आ गया। तो 1 धन 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 वर्ष। तो ये आपके पास में होने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में 34 नंबर पर क्वेश्चन कह रहा है 0.795 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो यानी कि 0.795 को आपने प्रतिशत में बदलना है, और आप जानते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 जीरो हैं, तो दशमलव अपने स्थान से 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 79.5% इसका आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास में क्या कह रहा है। 35 ये कह रहा है कि 3 में से कितना घटाएं, 3 में से x घटाएं कि हमको 1 सहित 3/4 प्राप्त हो जाए। कितना घटाएं, कितना घटाएं कहा तो x घटाएं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया 3 माइनस एक्स इक्वल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप विषम भिन्न में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 4 1 जा 4 और 3 7, 7/4 आपके पास में हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी, चूँकि x यहाँ पर नेगेटिव आपके पास में है तो यहाँ से ये इधर ट्रांसपोज कर जाएगा। तो 3 = 7/4 प्लस x आपके पास में हो जाएगा। और अब x की आपने वैल्यू निकालनी है, तो 7/4 यहाँ से ट्रांसपोज करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव साइन इसका है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव माना जाता है। तो ये = x आपके पास में आ गया। तो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 4 3 12 हमारे पास में हो गया, और -7/4 = x हमारे पास में आ गया। 12 में से जब आपने 7 घटा दिया तो 5 आपके पास में आया, तो 5/4 बराबर x। और 5/4 हमको यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास में है, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो 4 एकम 4 और 1 5, 1 सहित 1/4 बराबर x आपके पास में आएगा। 1 सहित 1/4 आपके पास में बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये कैसे आया, आपने 4 का भाग 5 में दिया, क्योंकि 5/4 आपके पास में है, तो 4 एकम 4 और 5 में से 4 घटा दिया तो आपके पास में 1 आ गया। तो 1 सहित 1/4, तो 1 सहित 1/4 आपके पास में यहाँ पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 ये कहता है कि सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को जब हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास में कहता है 2 के व्युत्क्रम, 2 का व्युत्क्रम हमारे पास में हो जाएगा 1/2, और 1/2 का योग क्या होगा, 1/2 धन 1/2, तो 2 एलसीएम आपके पास में आ गया। 1 और 1 को आपने जोड़ दिया तो 2, 2/2 बराबर 1। तो 1 आपके पास में डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास में ये कहता है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 बार 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 7 अंकों की आपके पास में 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास में हो गया। इनका अंतर क्या हो गया, तो अंतर मतलब घटाना। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 9 9 और 8 में से 1 गया 9। तो 8 के साथ में 1 2 3 4 5 6 बार आपके पास में 9 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है कि 76520076 और 6443567 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो भाई यहाँ से अगर 5 का स्थानीय मान निकाल दे तो ये हमको क्या मिलने वाला है, 5 के साथ में इसके साइड में 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 आपने 0 बढ़ा दिए। और इस वाले में देखा आपने 5 का स्थानीय मान जब निकाला तो ये आपके पास में क्या आ गया, 5 के साथ में 3 0, 1 2 3, तो 1 2 3 0 और यहाँ पे 5, ये आपके पास में आ गया।
इनका अंतर बताना है, तो डिफरेंस कर देना है। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, ये रहा आपके पास में 9, और ये आपके पास में हो गया 4। तो 4,95,000, तो 4,95,000 ये आपके पास में सही आंसर इसका होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास में कहता है 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो इसको सरल कोण कहते हैं। बिल्कुल सही आपके पास में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 ये कह रहा है 214 के अभाज्य गुणनखंड। हमको 214 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 में से 2 हो गया 0, 1 उतर गया, तो 2 शून्यम 0, 1 में से 0 गया 1, और 4 उतर गया, तो 2 सत्ते 14, ये आपके पास में आ गया। अगला हमने देखा 107 के बारे में जाना। तो 107 अपने आप में क्या अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल 107 अभाज्य संख्या है। तो 2 गुणा 107 इसके पास में हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि 17 दूनी 34 ये आपके पास में हो जाता है, और 2 दूनी 4 हो जाता है। 4 को और 17 को गुणा करेंगे तो 17 चक्कों 68 आपके पास में हो जाता है, और यहाँ आपने गुणा किया तो ये 214 आपको मिलेगा, और 2 दूनी 4 और 13 चक्कों 52, ये आपके पास में 52 आएगा। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन आपके पास में बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में नेक्स्ट है। उसने ये कहा है कि 65,342 में 500 के कितने नोट होंगे। तो 500 से आपने इसको डिवाइड कर देना है। और दूसरा एक सही तरीका ये भी है कि भाई आप जो है यहाँ इन ऑप्शंस को देख के भी देखिए। अगर 16 को 5 से गुणा करते हैं तो 16 पंजे 85, 16 पंजे 85, 5 छक्के 30, और 5 कम 5 और 3 8, 16 पंजे 80 आपके पास में होता है। 16 5 सा 80, 15 पच्चीस 75, 14 पंजे 70, और 13 पंजे 65, यानी कि नज़दीक में आपके पास में ये आ रहा है, तो 130। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं। और नहीं तो 500 से आपने क्या करना है, 500 से डिवाइड करना है। किसको करना है, 65,342 को। तो आपके पास में 3 अंक हैं, यहाँ भी 3 अंक ले लीजिए, तो एक बार में जाएगा, तो 500 एकम 500, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 153 आपके पास में आ गया। यहाँ से आपने 4 उतार लिया। यहाँ आपके पास में 3 डिजिट हैं, और यहाँ की 3 डिजिट को आप यहाँ 3 डिजिट हैं, और यहाँ 4 डिजिट में आप भाग दे रहे हैं, तो 2 डिजिट छुपाएंगे, तो यहाँ आपके पास में 5 और 15 बचता है। तो 5 तियाँ 15, तो 3 बार में हम दे के देखते हैं, तो 3 0 0, 3 0 0, और 3 पंजे 15, ये हमारे पास में आ गया। और बचा हमारे पास में 4 और 3, और यहाँ से हमारे पास में आ गया 2। तो चूँकि संख्या उतरी है, अब ये फिर भी इससे छोटा है, तो भाग जाएगा, 0 टाइम जाएगा, तो 500 0 जा 0, तो 342 हमारे पास में आया। जो हमारे पास में भागफल आता है, तो वही चीज़ें हमारे पास में ये है। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उसने कहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो आधे से कम है। तो भाई ऑप्शन में हमने चलना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसका मान तो 1/2 है। 11/12 को अगर चेक करते हैं, तो 12 का भाग अगर हमने 11 में दिया, तो हमारे पास में क्या आएगा, 12 शून्यम 0, ठीक है। और 11 में से 0 घटाया तो 11, यानी कि 0 आपके पास में ये मान आएगा, ठीक है। 0 कितना आ रहा है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। दशमलव लग गया, 0 हमारे पास में हो गया, और 12 नम्मा 108 आपके पास में होता है, तो ये आपके पास में आया। और 10 में से 8 गया, हमारे पास में 2 हो गया, तो 0.9 हमारे पास में ये रिजल्ट आ रहा है। 31/15 को अगर हम चेक करते हैं, तो 31/15 भी हमारे पास में क्या आने वाला है, 31 0 जा 0, और 15 हमारे पास में आ गया। हमने दशमलव लगा दिया, तो 0 बढ़ा। और इसको हम चेक करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, तो 4 बार हमारे पास में जाता है, तो 4 एकम 4, और 4 तियाँ 12, तो 0.4 समथिंग ये हमारे पास में आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास में आया, इसको हमने देखा 45 का भाग हमने 41 में दे दिया। तो 45 का भाग जब हमने 41 में दे दिया, तो 45 0 जा 0, 41 हमारे पास में आ गया। पॉइंट लगा है, तो 0 बढ़ा। और आपने इसके नज़दीक आने के लिए 4 से 4 नम्मा 36 आपके पास में होता है, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 की 5 हासिल रहा 4, और 9 चक्को 36, 36 और 4 आपके पास में 40, ये आपके पास में आया।
10 में से 5 गया 5, और ये आपके पास में 5 शेष बच रहा है और यहाँ 2 शेष बच रहा है, यानी कि ये हमारे पास में इसकी वैल्यू भी 0.9 समथिंग ये हमारे पास में आ रही है। तो अगर दशमलव लगाए एक ज़ीरो बढ़ा तो 45 एकम 45 ही हमारे पास में होने वाला है, तो 0.91, और यहाँ पे पॉइंट लग के ज़ीरो हुआ तो ये 12 एकम 12 है, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, ये भी 0.91 समथिंग हमारे पास में होने वाला है। तो उसने कहा है कि आधे से कम हो, तो इसका मान तो भाई 0.5 आया, 0.5 आया। 0.5 से ये बड़े हैं दोनों, 0.5 से ये बड़े हैं, तो कम कौन है 0.4, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है। आपके पास में है 877 माइनस एक्स बराबर 99। x की वैल्यू निकालनी है, चूँकि x यहाँ नेगेटिव है तो ये ट्रांसपोज कर जाएगा इधर, तो 877 इक्वल टू 99 प्लस x आपके पास में हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 99 यहाँ से ट्रांसपोज इधर कर जाएगा, तो 877 माइनस 99, तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी? 17 में से 9 घटा देना है आपने, तो हमारे पास में हो गया 8, यहाँ रहा 6, 6 में से 9 नहीं जाता तो 16, 16 में से 9 गया आपके पास में 7, और ये रह गया आपके पास में 7, तो 778 ये वैल्यू आपके पास में आएगी x की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? कौन सी संख्या अभाज्य है? देखो 39 में इनके अंकों का योग करें तो 9 3 12 होता है, जो कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 चक्को 12 है। तो अगर 3 का भाग इसके योग में जा रहा है तो भाई 39 में भी जाएगा। और इसको हम करते हैं 49 को, तो 49 हमारे पास में क्या है? 7 सत्ते 49, 7 का भाग इसमें भैया पूरी पूरी बार चला जा रहा है, तो 7 सत्ते 49, ये भी है नहीं। 69 को करते हैं तो 6 प्लस 9 आपके पास में क्या हो गया? 9 6 15, 15 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 पंजे 15, और 79 हमारे पास में 9 7 16 आ रहा है, तो 79 हमारे पास में अभाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए ये हमारे पास में परिभाषा होती है कि उसका केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए, वन एंड इटसेल्फ, स्वयं, एक और स्वयं। तो भैया 1 और 79 तो इसका है, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो 1 और 69 इसका है, इसके साथ साथ में इसका 3 भी है ना, 15 भी है, 5 भी है, तो ये हमारे पास में आ रहा है, सॉरी 3 हमारे पास में, 3 से भी इसमें हमारा भाग जा रहा है। 49 की जब बात करें तो 1 और 49 के अलावा इसका एक फैक्टर 7 है। 39 की जब बात करें तो 1 और 39 के अलावा इसका एक फैक्टर आपके पास में 3 है। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाए, तो वो 79 आपके पास में है, तो ये इसका ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? 46 में निम्न में से कौन सा इस वर्ग का नाम नहीं है? तो भैया अगर इस पॉइंट से चलते हैं, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, ए बी सी डी ऑप्शन से चलते हैं, ए बी सी डी, बिल्कुल ये नाम तो होगा, क्योंकि ए पॉइंट से चल रहे हैं तो लगातार चल रहे हैं, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी है? नो, ए बी डी सी कह रहा है ये, तो ए बी चले फिर डी सी चले तो ये गलत चल रहे हैं, ए बी सी डी हम सही चल रहे हैं। अगर बी पॉइंट से चलें तो बी सी डी ए, बी सी डी ए बिल्कुल सही है। फिर सी पॉइंट से अगर चलें तो सी डी ए बी, सी डी ए बी बिल्कुल सही हो रहा है। तो हमारा इसमें गलत कौन सा है? गलत हमारे पास में हो रहा है ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपके पास में रॉन्ग है। तो सही इसमें जब बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही ऑप्शन हमारे पास में इसका है ए बी डी सी, यानी कि ए बी फिर सी आना चाहिए। अब जबकि ये सी आने के बजाय ये क्या कह रहा है कि ए बी और फिर उसके बाद डी सी में जा रहा है, तो ये हमारा इस वर्ग को कंप्लीट नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, दो संख्याओं का योग 32 है। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या धन दूसरी संख्या, इनका योग आपके पास में 32 है। यदि उनमें से एक संख्या -36 है, एक -36 है, तो दूसरी क्या होगी? तो दूसरी हमको निकालनी है ये। तो भाई दूसरी संख्या पॉजिटिव है, हमारे पास में दूसरा नंबर ये रहा 32, यहाँ से -36 यहाँ से जगह बदल लेगा तो उधर जाके +36 हो जाएगा, तो 6 और 2 हमारे पास में हो गया 8, 3 और 3 हमारे पास में हो गया 6, तो दूसरी संख्या हमारे पास में होगी 68, तो 68 हमारे पास में बिल्कुल ये सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पहचाने के निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दिए गए व्यंजक के बराबर है? 39 + 73 × 55 + 67,
ओके, ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास में क्या आ रहा है। तो जब 73 और 55 को हम मल्टीपल करते हैं तो पहला हमारे पास में केस मल्टीपल है। डिमास अगर रूल हम लगाते हैं तो हमारे पास में 73 और 55 को मल्टीपल करके हमारे पास में आता है 5 तियाँ 15 की 5 हासिल रहा 1, 5 सत्ते 35 और एक 36। ये हमारे पास में हो गया 5 तियाँ 15 है, 5 सत्ते 35 और एक 36। तो 5 6 5 11 है, 6 3 9 और एक 10, 3 और एक 4। तो इसका उत्तर हमारे पास में आ रहा है 4015। तो 4015 हमारे पास में ये है। इसमें 39 प्लस 67 ये ऐड होना है क्योंकि प्लस के साइन है। 39 प्लस 67 ये ऐड हुआ तो हमारे पास में कितना आया, 9 7 16 और 5 21 की 1 हासिल रहा 2, 6 2 8, 8 और एक 9 3 12 की 2 हासिल रहा 1 और 4। तो 4121 इसका रिजल्ट आ रहा है, 4121। अब अगर इनको चेक करें तो हमारे पास में क्या है, 73 प्लस 39 और 55 को मल्टीपल करना होगा। तो 39 और 55 को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो 39 और 55 को मल्टीपल करके हमारे पास में क्या आ रहा है, 5 9 45 की 5 हासिल रहा 4, 5 तियाँ 15 और 4 19, 195 और 195 हमारे पास में यहाँ भी आएगा। तो 5 9 5 14 की 4 हासिल रहा 1, 9 और एक 10 और एक 11, एक और एक 2, 2145 आ रहा है। तो 2145 हमारे पास में ये आया। 2145 में अगर हम 73 और 67 को ऐड कर दें, 73 और 73 और 67 को ऐड करते हैं तो 7 3 10, 5 15 की 5 हासिल रहा 1, 6 और एक 7 7 14, 4 18 की 8 हासिल रहा 1, एक और एक 2 और 2। तो ये हमारे पास में आ रहा है 2285। तो 2285 तो भाई गलत हो गया क्योंकि हमारे पास में 4121 आना है। अगला हमारे पास में 73 और 67 को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 73 को 67 से हमने मल्टीपल कर दिया तो 7 3 21 की 1 हासिल रहा 2, 7 7 49, 50 51, ये हमारे पास में हो गया। 6 3 18 की 8 हासिल रहा 1, 6 7 42 और एक 43, ये हमारे पास में आया 1 8 और एक 9, 5 3 8 और 4, 4891 आया। इसमें 39 और 55 को ऐड कर दीजिए। 39 और 55 को ऐड करते हैं तो 9 और एक 10, 5 15 की 5 हासिल रहा 1, 5 और एक 6, 3 9 9 18 की 8 हासिल रहा 1, 8 और एक 9 और 4, 4985 हमारे पास में आ रहा है, जो कि ये भी गलत है 4985 क्योंकि हमें 4121 चाहिए। अब हम यहाँ पर आए 55 और 39 को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो 55 और 39 को अभी हमने मल्टीपल कर रखा है यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास में आ रहा है 2145। और 2145 में 73 और 67 को ऐड करना है। 55 और 39 को हमने मल्टीपल किया तो हमारे पास में सॉरी ये हमारे पास में ऐड हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास में ऐड हो रहा है। तो ये नहीं, हमको क्या 73 और 55 को मल्टीपल करना है। 73 और 55 को हम मल्टीपल करेंगे तो 73 और 55 को हमने मल्टीपल कर रखा है तो ये हमारे पास में आ रहा है 4015, 4015 हमारे पास में आ रहा है। प्लस इसमें हमने 39 और प्लस 67 ऐड करना है तो 4121 इसका रिजल्ट आएगा 4121। तो सी ऑप्शन अभी हमको सही लग रहा है। और जब इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो ये तो भाई क्या करना है, इनको हमने जोड़ना है और फिर मल्टीपल करना है। तो 9 3 12 की 2 हासिल रहा 1, 7 3 10 और एक 11, 112 गुणा 7 6 13 की 3 हासिल रहा 1, 6 और एक 7 5 12। तो 112 को 123 से हमने गुणा करना है। ये हमारे पास में 7 5 12 है, सॉरी 7 5 12 की 2 हासिल रहा 1, 6 5 11 और एक 12, 122। 112 को 122 से हमने गुणा करना है। 112 को 122 से गुणा करना है तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और ये हमारा आएगा 211। जोड़ देते हैं तो 4 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 और एक 3, ये 13,664, ये हमारे पास में आ रहा है 13,664 जो कि गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास में ये कहता है कि मोहन प्रातः 5:40 पर घूमने गया। तो 5:40 पर ये घूमने के लिए गया और 55 मिनट पश्चात, ये हमारे पास में घंटे हैं और ये हमारे पास में मिनट हैं, तो 55 मिनट पश्चात ये वापस घर लौटा। तो वो कितने बजे लौटा, तो ये हमारे पास में हो गया 5 5 और 4 9 और 5 5 घंटा 95 मिनट।
अब 95 मिनट यहाँ पर 60 मिनट जैसे ही होता है तो 1 घंटा हो जाता है, तो 60 मिनट से कितना ज़्यादा है ये हम देख लेते हैं। तो 60 मिनट अगर हम इसमें से घटा दें तो 5 और 9 में से 6 गया 3, 35 ही ज़्यादा है। तो जैसे ही 60 होता है तो यहाँ एक हमारे पास में ऐड हो जाएगा, तो 6 घंटा 35 मिनट हमारे पास में होगा। तो 6 घंटा 35 मिनट प्रातः ये वापस लौट जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 का रिजल्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 50 पे हम जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या क्या होगी। तो डायरेक्ट मैं इस तरीके से कर लेता हूँ इसको कि हम जानते हैं औसत बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है, औसत बराबर पहली राशि धन दूसरी राशि धन तीसरी राशि धन चौथी राशि, इनका योग बट्टे 4, ये हमारे पास में हो गया। औसत हमारे पास में दिया है भाई 30, औसत हमारे पास में 30 है। और उसके बाद उसने कहा है कि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है, तो पहली 3 संख्याएं हमारे पास में ये हैं, इनका योग आपके पास में 85 है, प्लस चौथी संख्या बट्टे 4। चौथी संख्या हमको निकालनी है, ये हमको निकालना है। तो इससे यहाँ मल्टीपल कर देंगे तो 4 3 12 है, 120 हमारे पास में आ जाएगा, और 85 प्लस चौथी संख्या, चौथी संख्या आपने निकालनी है। तो चौथी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 120 माइनस 85, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ में ये है, यहाँ से ट्रांसपोज करेगा तो माइनस हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, और ये रहा आपके पास में 1, 11 में से 8 गया 3, और 1 में से गया 0। तो चौथी संख्या आपके पास में 35 आएगी। तो ये इसका सही उत्तर है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को देख लेंगे जो आज के पेपर में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के बच्चों के एंट्रेंस के लिए पूछा गया था। तो ये गणित का सेक्शन था।